एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इस सीरीज के मेन कैरेक्टर आराता को देखते हैं जो कि एक किलर से बच के भाग रहा होता है। तभी वो एक रूम में छुप जाता है और अपने दोस्त को कॉल लगाता है जिसने उसको फोन दिया होता है और वो कहता है कि ये फोन मुझे कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा, ये कैसे हो सकता है और मेरा फ्यूचर मुझे वापस कर दो। और वो ये कहता ही है कि तभी वो किलर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और उसे मारने वाला होता है। तभी हम सीधा 2 दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर वो अपने दोस्तों से वो ग्रेजुएशन के बाद कौन सा जॉब करेगा इस बारे में बात कर रहा होता है। तभी उसके दोस्त उसकी मदद करने के बजाय उसका फोन ही तोड़ देते हैं और इसके लिए उसका दोस्त उससे माफी मांगता है तो आराता उसे माफ कर देता है और गलती सुधारने की रुई उसे उसके डैड के कंपनी ने बनाया हुआ नया मोबाइल देता है और नया मोबाइल पाकर आराता खुश होता है और रूई को शुक्रिया कहता है। और इसके बाद आराता अपने घर पर जाता है और अपना मोबाइल चेक करता है। तभी उसका मोबाइल ऑटोमेटिकली उसकी सेल्फी निकालता है और उसके मोबाइल में एक अननोन ऐप इंस्टॉल हो जाता है। तो आराता इस बात को इग्नोर करता है और वो सो जाता है। और उसके अगले दिन आराता जागता है तो देखता है कि वो अननोन ऐप अचानक से फ्यूचर डायरी में कन्वर्ट हो गया है। और तभी उस डायरी में मैसेज आता है कि उसके दोस्त का कॉल आएगा और तभी जस्ट नाउ उसके दोस्त का कॉल आता है। और उसके बाद वो किचन रूम में जाता है तभी मैसेज आता है कि उसके मॉम के हाथ से बर्तन गिर जाएगा। तभी वैसा ही होता है। तभी एक और मैसेज आता है कि अभी न्यूज में 2 लोगों के मर्डर की न्यूज आएंगी। तभी वो न्यूज चैनल चेक करता है तो वैसी न्यूज आती है। और तभी उसके फ्यूचर डायरी में इकोनॉमिक्स के पेपर का आंसर आता है तो वो खुश हो जाता है और बिंदास चीटिंग करता है। तभी उसको यूनो रोकती है तो वो लड़की को देखकर पिघल जाता है और चीटिंग नहीं करता है। और पेपर खत्म हो जाने के बाद यूनो आराता के पास जाती है और आराता को अपना फोन दिखाने को कहती है। तो आराता उसको बहाना करता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी तो यूनो उसको बताती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। और तभी वो उसके साथ सुबह हुए हादसे के बारे में बताती है जैसे कि उसके मॉम के हाथ से बर्तन टूटना या फिर उसके दोस्त का अचानक से कॉल आना। तो ये सुनकर आराता शॉक होता है और वो यूनो से पूछता है कि तुम आखिर हो कौन और मेरे बारे में इतना सब कैसे जानती हो। तो यूनो कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में इसलिए जानती हूँ क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर मेरे साथ जुड़ा हुआ है। एंड दैट टाइम हम फ्यूचर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो किलर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और आराता को मारने वाला होता है। तभी पीछे से यूनो आ जाती है और उसके सर पर मारती है और आराता को बचा देती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर आराता को मैसेज आता है कि वो लॉटरी जीतने वाला है। तभी वो लॉटरी निकालता है और लॉटरी जीत जाता है और उन पैसों से अपने दोस्तों को पार्टी देता है। और ये सब यूनो देख रही होती है। इसके बाद वो घर पर जाता है तो उसको मैसेज आता है कि उसको न्यूज मिलेंगी कि उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो गया है। और जैसा डायरी में लिखा होता है वैसा ही होता है। तभी उसकी मॉम उसको न्यूज देती है कि हमारा डिवोर्स हो गया है। और तभी उसकी मॉम रोते हुए कहती है कि प्लीज आराता अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, नहीं तो तुम्हारी हालत भी मेरी तरह हो जाएंगी। और ये सुनते आराता सीरियस हो जाता है। और उसके बाद आराता अपने डैड को कॉल लगाता है और कहता है कि प्लीज डैड आप घर पर वापस आ जाइए। तो उसके डैड उसकी एक बात नहीं सुनते और तभी उसका पीछा करते हुए यूनो उसके घर तक पहुंच जाती है। और यूनो से पीछा छुड़ाने के लिए आराता उसको वहां से जाने को बोलता है। तो तभी यूनो उसे किस करती है और आराता पूछता है कि ये सब किस लिए। तो यूनो कहती है कि तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए। और यूनो उसको ये भी कहती है कि तुम इस बात से दुखी हो ना कि तुम्हारे मॉम डैड का तलाक हो चुका है। तभी आराता उससे और ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसको ऐसी बात पता कैसे चल जाती है। इस बात से वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और आराता यूनो को वहां से जाने को कहता है। तो यूनो वहां से चली जाती है और तभी उसको मैसेज आता है कि तुम्हारा कल डेड एंड हो जाएगा। तो ये पढ़ते वो घबरा जाता है। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक किलर एक आदमी को मार देता है और उसके पास आराता की तरह ही मोबाइल होता है। और इसके बाद पुलिस छानबीन करती है उस मर्डर के बारे में। तो उनको सबूत मिलता है कि जिन दिनों की मौत हुई है उनके पास कोरोना सीड कॉर्पोरेशन का लिमिटेड मोबाइल था। कि अगले दिन आराता इस बात से घबरा रहा होता है कि वो आज शाम को मारा जाएगा। और तभी उसको उसके दोस्त का कॉल आता है और वो बताता है कि रूही को ढूंढते हुए पुलिस वाले आए थे। रूही सुनते ही वो और ज्यादा डर जाता है और तभी उसको मैसेज आता है कि रूही प्लेनेटोरियम में मिलेगा आज शाम को। तो वो वहाँ के लिए निकल जाता है और तभी हम देखते हैं कि रूही प्लेनेटोरियम की तरफ जा रहा होता है और आराता वहाँ पर पहुँचता है तो उसको वहाँ पर
रूही तो नहीं मिलता है, लेकिन उसके मौत का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है और तभी वो किलर वहाँ पर आ जाता है जिसने उन तीनों का मर्डर किया था। और तभी वो आराता पर अटैक करता है तो आराता वहाँ से भाग जाता है और तभी हम एपिसोड के स्टार्टिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर उस किलर से बच के भाग रहा होता है और वो एक रूम में छुप जाता है और वो किलर उस रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और आराता पर अटैक करने वाला होता है। तभी यूनो पीछे से उस पर अटैक करती है और उसको बेहोश कर देती है और तभी आराता को बचा लेती है और आराता को वहाँ से चलने को कहती है और आराता उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तो यूनो उसको कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा जानती हूँ। और यूनो आराता को बाहर लेकर आती है और वो अपना फोन दिखाती है जिसमें मैसेज होता है कि तुम्हें आराता को बचाना है और उसमें ये भी लिखा होता है कि आराता तुम्हें यहाँ पर मिलेगा। और तभी यूनो को ये मैसेज आता है कि आराता मारा जाएगा और तभी हम देखते हैं कि वो किलर जाग जाता है और आराता पर अटैक करता है। तभी यूनो उसे रोकती है और यूनो आराता को कहती है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें किसी भी हाल में अपने फ्यूचर को सेव करना होगा। तो आराता डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है और इमरजेंसी रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर कैमरे के जरिए देखता है कि यूनो उसके लिए उस किलर से लड़ रही होती है। तो उसको इस बात का अफसोस होता है कि एक लड़की उसके लिए जान जोखिम में डाल रही है। तो आराता उस किलर से फाइट करने का डिसाइड करता है और उस किलर से फाइट करता है। तभी वो किलर उस पर ही भारी पड़ जाता है और आराता को मारने वाला होता है। तभी आराता के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और किलर आराता के डैड को ही मार डालता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और तभी यूनो को दिखता है कि आराता के डैड के पास वही मोबाइल है जो उसके पास है और तभी वो मैसेज चेक करती है तो उसमें लिखा होता है कि आराता की जान खतरे में है, इसलिए वो उसकी जान बचाने के लिए यहाँ पर आते हैं। और आराता अपने डैड को मरता हुआ देखकर रोने लग जाते हैं और तभी उसके डैड किसी गेम की तरह वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी आराता को रूही दिखता है और रूही प्लेनेटोरियम में जाता है जहाँ पर उसकी बहन को बंधक बनाकर रखा होता है। तभी वो अपने बहन को छुड़ाता है और वहाँ पर यूनो और आराता भी पहुंच जाते हैं और आराता रूही से पूछता है इस फोन के बारे में तो बताता है कि दरअसल किसी ने मेरे सिस्टर को किडनैप किया था और उसने कहा था कि मैं तुम दोनों को ये मोबाइल दूं, इसलिए मैंने तुम दोनों को ये मोबाइल दिया था। और तभी उन दोनों के मोबाइल में से एक एआई निकलता है जो कहता है कि मेरा नाम ड्यूस है और मैं इस गेम का होस्ट हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम सबका फ्यूचर अच्छा नहीं है, लेकिन तुम उसे अच्छा कर सकते हो ये गेम खेलकर। ये गेम जीतो और अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने की ताकत पालो या फिर हार कर मौत को अपने गले लगा लो। फैसला तुम्हारे हाथों में है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड होता है।